हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बचपन से ही ऐशो आराम की जिंदगी मिलती है, लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जो जिंदगी भर गरीबी से घिरे रहते हैं। लेकिन इन सब से दूर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बहुत ही ज्यादा गरीबी से उठकर दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। ऐसे ही एक शख्सियत है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एक माली के बेटे जो आज पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी के नाम से जाने जाते हैं। भारत में भले फुटबॉल उतना फेमस ना हो, लेकिन इस खिलाड़ी को भारत का भी बच्चा बच्चा जानता है। आज हम इन्हीं के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये वीडियो कोई फुटबॉल फैंस के लिए नहीं है, बल्कि एक मोटिवेशन के तौर पर बनाई गई है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रोनाल्डो सिर्फ फुटबॉल खेलकर सालाना 700 करोड़ से भी ज्यादा कमाते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब ये एक टीन की टपकती छत के नीचे रहा करते थे। रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 में पुर्तगाल के शहर फंचाल में हुआ था। इनका पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस एविएरो है। रोनाल्डो के यहाँ तक पहुँचने का सफर किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। रोनाल्डो अपने पूरे परिवार के साथ रहा करते थे। उनके पिता उनके शहर के ही नगर निगम में माली की नौकरी किया करते थे, जहाँ वे पार्क में पौधे की कटाई और पानी डालने का काम किया करते थे। उनके घर पर टीन की छत थी। रोनाल्डो के परिवार में उनके अलावा उनके माता पिता, 2 भाई और 1 बहन शामिल थे। रोनाल्डो को बचपन से ही फुटबॉल बहुत ज्यादा पसंद था। मात्र 8 साल की उम्र में ही रोनाल्डो ने एंडोरिना स्पोर्ट्स क्लब में अपना चुनाव करवा लिया था। फिलहाल रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से फुटबॉल खेलते हैं। साथ ही वो पुर्तगाल की नेशनल फुटबॉल टीम के कप्तान भी हैं। दोनों ही टीमों में वो 7 नंबर की जर्सी पहनकर फॉरवर्ड पर खेलते हैं। रोनाल्डो की माता का नाम मारिया है। मारिया बचपन में रोनाल्डो को क्राई बेबी बुलाती थी, क्योंकि क्रिस्टियानो जब भी अपने बचपन में फुटबॉल खेला करते और हार जाते या फिर मैदान में अच्छा स्कोर नहीं बना पाते, तो वो मैदान के बीच में ही रोना शुरू कर देते थे। क्रिस्टियानो स्कूल में क्लास से ज्यादा फुटबॉल ग्राउंड पर मिलता था। फुटबॉल के खेल में रोनाल्डो का दिल इतना लग चुका था कि केवल 10 साल की छोटी सी उम्र में ही क्रिस्टियानो को पुर्तगाल के सबसे बड़े स्पोर्ट्स क्लब में अपना मेंबर बना लिया था। 10 साल की छोटी सी उम्र में ही पुर्तगाल के सबसे बड़े स्पोर्ट्स क्लब स्पोर्टिंग लिस्बन में चुने जाने के बाद यहाँ रोनाल्डो 2 साल तक लगातार खेलते रहे, जहां उन्हें 15 पाउंड में साइन किया गया था। ये क्लब पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में था और इसी कारण रोनाल्डो को 12 साल की उम्र में ही अपने पूरे परिवार का साथ छोड़कर पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में रहने जाना पड़ा। अपने परिवार को छोड़ के जाने का रोनाल्डो को बहुत ज्यादा दुख था। जब रोनाल्डो 15 साल के हुए तब इनके माता पिता को पता चला कि रोनाल्डो के दिल में परेशानी चल रही थी। जब रोनाल्डो को डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला कि रोनाल्डो के दिल में एक बड़ी गड़बड़ी है। इसी कारण से डॉक्टर ने रोनाल्डो को ज्यादा दौड़ने और फुटबॉल खेलने से मना कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि या तो रोनाल्डो के दिल की सर्जरी करनी होगी या फिर उन्हें हमेशा के लिए फुटबॉल खेलना बंद करना पड़ेगा। 8 से 10 साल फुटबॉल फील्ड में बिताने वाले रोनाल्डो को फुटबॉल ना खेलना कतई मंजूर नहीं था। इसीलिए उन्होंने दूसरा विकल्प चुना और डॉक्टर से अपने दिल की सर्जरी करने को कहा। इस सर्जरी में जान जाने का भी खतरा था। सर्जरी से रिकवर होने के बाद रोनाल्डो फिर से फुटबॉल खेलने के लिए तैयार हो चुके थे। इसी बीच क्रिस्टियानो के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख आया, जब शराब पीने की लत के कारण उनके पिता की मृत्यु हो गई। रोनाल्डो के पिता की मौत के पीछे शराब का कारण होने की वजह से ही रोनाल्डो ने आज तक शराब को हाथ नहीं लगाया है। उनके पिता घर के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे और उनके जाने के बाद रोनाल्डो के घर की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई थी। इसी वजह से उनकी मां मारिया दूसरों के घरों में खाना बनाकर कुछ पैसे कमाती थी, जिससे उनका घर चलता था। इतना सब हो जाने के बाद भी रोनाल्डो ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपना पहला क्लब मैच 17 साल की उम्र में खेला। इस गेम में अच्छा परफॉर्म करने की वजह से सन 2003 में 18 साल की उम्र में रोनाल्डो को इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 17 मिलियन अमेरिकी डॉलर में साइन किया। 7 नंबर की जर्सी से जाने जाने वाले रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड से 28 नंबर की जर्सी की मांग की थी, लेकिन उन्हें 7 नंबर की जर्सी दी गई। मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करने के बाद रोनाल्डो ने FA कप में जीत के साथ अपने करियर की शुरुआत की, जिसके बाद लगातार 3 प्रीमियर लीग टाइटल उन्होंने अपने नाम किए। 2009 में रियल मैड्रिड ने क्रिस्टियानो को 132 मिलियन डॉलर देकर अपनी टीम में शामिल किया। उस समय ये किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे ज्यादा चुकाने जाने वाली रकम थी।
ये कॉन्ट्रैक्ट 2009 से लेकर 2015 तक का था। इस दौरान क्रिस्टियानो ने 15 ट्रॉफी जीती, जिसमें 2 ला लीगा टाइटल्स और 4 चैंपियंस लीग टाइटल्स भी शामिल थे। फिर 2018 में रोनाल्डो को इटली के फुटबॉल क्लब जुवेंटस ने 100 मिलियन पाउंड में साइन किया। रोनाल्डो ने अपनी जिंदगी में बहुत सी ट्रॉफी और अवार्ड जीते हैं, जिसमें फुटबॉल फेडरेशन द्वारा दिया गया बेस्ट फुटबॉल प्लेयर ऑफ टाइम का अवार्ड भी शामिल है। 2016 और 17 में रोनाल्डो वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड एथलीट थे। वो टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड की लिस्ट में भी शामिल हो चुके हैं। रोनाल्डो एकमात्र ऐसे फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिन्होंने 5 चैंपियंस लीग टाइटल्स जीते हैं, 2 मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए और 3 रियल मैड्रिड के लिए। लेकिन इतना पैसा और नाम कमाने के बाद भी आप सभी को ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि क्रिस्टियानो अपनी फुटबॉल की कमाई सिर्फ अपने ऊपर ही खर्च नहीं करते, वे अपने पैसे को सामाजिक कल्याण के लिए भी खर्च करते हैं। कहा जाता है कि रोनाल्डो अकेले अपने दम पर एक अनाथ आश्रम चलाते हैं, जिसमें 600 से ज्यादा बच्चों का खर्चा वे खुद उठाते हैं। रोनाल्डो सिगरेट शराब से दूर रहते हैं और उन्होंने अपने शरीर पर टैटू सिर्फ इसलिए नहीं बनवाए क्योंकि वो एक रेगुलर ब्लड डोनर हैं। लेकिन अगर स्वभाव की बात करें तो कोई भी उन्हें देखकर ये नहीं कह सकता कि आज के समय में रोनाल्डो दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ी हैं। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। इतनी परेशानियां आने के बावजूद रोनाल्डो कभी पीछे नहीं हटे और इसका फल जो उन्हें मिला वो आज पूरी दुनिया देख रही है। आज के यूथ के लिए रोनाल्डो किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज क्रिस्पी एंटरटेनमेंट को फॉलो जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।